आपसे पूछा गया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड्स, आप लोगों से इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ का जो कंपाउंड है उनका इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन सा होगा, उससे कम कौन सा होगा, ये हमें बताना है। कौन सा ऑर्डर पूछा गया है आपसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग इसमें चेक करते हैं सबसे ज्यादा कौन सा होगा। यहाँ आप लोगों को क्या दिया हुआ है, सब में एसिड दिया हुआ है, तो एक बात तो सब में कॉमन है कि COOH है। COOH के साथ अलग अलग ग्रुप क्या है, एसोसिएटेड है। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे, यदि फर्स्ट वाले की हम लोग बात करें तो इस तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं COOH। ठीक है, यदि बी ऑप्शन की हम लोग बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि MEO, या तो हम इसको OCS की लिख दें या MEO लिख दें। ठीक है, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH2, देन फिर उसके साथ जुड़ा हुआ है COOH। देन फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं COOH के साथ 3 फ्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं। ठीक है, और स्ट्रॉन्गर -I लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को यहाँ तो दिखेगा है कि एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, जो कि क्या लगा है, +I। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिड क्या होते हैं जो H+ को डोनेट कर दे। इसका मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है, एनायन बन रहा है। ये एनायन स्टेबल होना चाहिए, तभी क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे देखते हैं, एनायन की स्टेबिलिटी से। एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, एनायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ। और एसिडिक स्ट्रेंथ को कौन बढ़ाते हैं, -I, -M, -H, और कम कौन करते हैं, +I, +M, +H, ये इसको कम कर देते हैं। ठीक है, हम लोग सबसे पहले इसमें देखते हैं, यहाँ पे CH की वजह से कौन सा इफेक्ट लगेगा, +I। ठीक है, कौन सा इफेक्ट लगेगा इसमें, +I। यदि हम लोग इसमें कंसिडर करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बी वाले ऑप्शन में, यहाँ आप जैसे इस पे नेगेटिव चार्ज लगाओगे तो ये क्या है, इसके साथ OMe, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये कौन सा विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो ये क्या लगाएगा, -I लगाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस तो नहीं हो सकता। रेजोनेंस तो जब होता है जब कॉन्जुगेशन में होता है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन के लिए कोई स्पेस ही नहीं है, तो कौन सा इफेक्ट लगेगा, -I, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है। ठीक है, अब यहाँ पे यदि आप लोग देखोगे तो तीनों फ्लोरीन पे कौन सा इफेक्ट लगेगा, -I। ये तीनों तरफ से कौन सा इफेक्ट लगाएगा, -I। तो स्ट्रॉन्गर -I यहाँ पे लगने की वजह से क्या होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इससे जुड़े हुए हैं, इसलिए एनायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसमें होगी, C में। ठीक है, उसके बाद यदि हम लोग डी ऑप्शन में देखें तो डी ऑप्शन में सबसे ज्यादा +I लग रहा है, क्योंकि बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है, बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए सबसे ज्यादा +I लगेगा। और +I हमारे एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो यदि हम लोग यहाँ पे देखें C के बाद जो ऑप्शन आना चाहिए, क्योंकि ये -I लगा रहा है इसलिए C के बाद जो ऑप्शन आना चाहिए दैट विल बी द B। और बी के बाद जो ऑप्शन आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे +I लग तो गए लेकिन इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम +I लगा है, इसलिए हम लोग यहाँ थर्ड ऑप्शन में क्या लेंगे, A। और सबसे लास्ट में क्या ऑप्शन आना चाहिए, D। ठीक है, तो ये आपका आंसर आना चाहिए DABC, इंक्रीजिंग ऑर्डर आना चाहिए, दैट विल बी द आंसर। C इज द करेक्ट ऑप्शन।